नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं झारखंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भर्ती। ठीक है। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर, जो झारखंड में बहुत जल्द आने वाली है। और इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि क्या योग्यता चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, कब तक आ सकती है, साथ ही साथ इसका शॉर्ट सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में बताया। उसको नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसमें जो योग्यता रखी गई है, बीएड अनिवार्य। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र, कि इसका जो मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन रहना चाहिए, छात्रों का ये कहना है। और छात्र ये भी मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उस राज्य में, फलाना राज्य में ग्रेजुएशन रखा गया है, वहाँ ये रखा गया है, मतलब तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैं यही सब के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर क्या झारखंड में इसकी योग्यता को बदला जा सकता है या बीएड अनिवार्य ही रहेगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस राज्य में क्या योग्यता रखी गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो भर्ती होती है पूरे भारत में होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती है। कहने का अर्थ है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से ये भर्ती नहीं आती है। अधिकतर राज्यों में क्या होता है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो भर्ती होती है ये प्रमोशन के थ्रू होती है। ठीक है, प्रमोशन के थ्रू हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना पड़ोसी राज्य जो है बिहार है। तो देखिए, बिहार में पिछले वर्ष कहने का अर्थ है 2025 में आई थी एईडीओ की भर्ती। ठीक है, इसका अर्थ होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो लोग इस पोस्ट पे बहाल होते हैं, इस पोस्ट में बहाल होने के बाद, ये प्रमोशन के बाद ये लोग बीईओ बनते हैं। ठीक है, तो बिहार से मतलब बिहार के जो छात्र हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, और इस चीज को देख के झारखंड के भी छात्र कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एईडीओ की जो भर्ती आई थी बिहार में, इसमें मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई थी। अब यहाँ के छात्रों का भी कहना है कि नहीं, यहाँ का जो योग्यता है, झारखंड में ये बहाली आएगी तो इसको ग्रेजुएशन कर दिया जाए। अब जो छात्र बीएड किया हुआ है, ठीक है, जो झारखंड में बीएड किया हुआ है, वो छात्र चाह रहा है कि नहीं, बीएड नहीं हटे, बीएड ही रहे, इससे कंपटीशन कम होगा। और जो ग्रेजुएशन किए हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं भाई, ग्रेजुएशन रहेगा तो हमको भी मौका मिलेगा। अब जो बीएड अपियरिंग में है वो भी टेंशन में है कि भाई मेरा बीएड कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। तो इसी बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बिहार में जो भर्ती आई थी एईडीओ की 2025 में, तो ये जो है एईडीओ वाला जो पोस्ट है, मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा। ये एईडीओ का जो पोस्ट है ये बीईओ से छोटा होता है, ये असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और इसके बाद जब आप प्रमोशन हो के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आप बनते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे राज्यों की बात करते हैं। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से ये वैकेंसी भी आती है, और बहुत कम आता है प्रमोशन से। अधिकतर राज्यों में इसकी बहाली हो जाता है। यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में एजुकेशन ऑफिसर के नाम से ये वैकेंसी मतलब आती है, या प्रमोशन से भी होती है। तो झारखंड में ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से आने वाली है। ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर 300 से 500 पोस्टों पे ये भर्ती आएगी। देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, एमपी, यहाँ पर ये जो भर्ती आती है दोस्तों, यहाँ पर किस नाम से आती है? ये एजुकेशन ऑफिसर के नाम से आती है, और कहीं पर ब्लॉक एजुकेशन के ऑफिसर के नाम से आती है। अब चलिए और एक राज्य का बात करते हैं, जैसे यूपी हो गया। यूपी में ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जब भर्ती आई थी या आती है, तो यहाँ पर क्या योग्यता रखा जाता है? एलटी डिप्लोमा या बीएड आपका अनिवार्य। तो एलटी डिप्लोमा क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये झारखंड में जो आप या बिहार में जो आप डिप्लोमा करते हो, डीएलएड करते हो, वो नहीं है। ये अलग डिप्लोमा है जो अब बंद हो चुकी है। 1 साल का होता था एलटी डिप्लोमा, और यूपी में एलटी डिप्लोमा को बीएड के समतुल्य माना गया है। ठीक है, यूपी में एलटी डिप्लोमा को बीएड के समतुल्य माना गया है, इसलिए
यूपी में जब भर्ती आती है तो एलटी डिप्लोमा वाले भी इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो आपका जो है कंफ्यूजन खत्म हो गया। झारखंड में जो डीएलएड किए हैं वो एलटी डिप्लोमा से अलग डिप्लोमा है, ठीक है। अगर झारखंड सरकार डीएलएड को बीएड के समतुल्य माने तभी हो सकता है, लेकिन ये असंभव है। तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया कि यूपी में एलटी डिप्लोमा जो है वो अलग है, 1 साल का कोर्स होता था जो कि अब बंद हो चुका है, जिसको बीएड के समतुल्य यूपी में माना जाता है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में एक बहाली आया था, ये 2013 में आया था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भर्ती। इसमें जो योग्यता रखा गया था दोस्तों, स्नातकोत्तर रखा गया था, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया था, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 उदाहरण आपको दे दिया, 3 उदाहरण दे दिया कि कहाँ क्या रहता है। तो झारखंड में जो ये भर्ती आएगी तो वहां पर आपका बीएड अनिवार्य रखा गया है ना। अब इसमें सुधार किया जा सकता है या नहीं, बहुत सारे छात्र जो कहते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, है ना। तो देखिए, झारखंड में इसकी योग्यता में बदलाव किया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। झारखंड सरकार चाहेगी या एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहेगा तभी इसमें सुधार हो सकता है। पूरी तरह से स्वतंत्र है झारखंड सरकार कि इसकी योग्यता क्या रखा जाए। अब ऐसा नहीं कि आपका वैकेंसी आ गया और वैकेंसी आने के बाद नोटिफिकेशन में बदलाव किया जाएगा, ऐसा नहीं। इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा कि नियमावली में ही बदलाव करना होगा। झारखंड सरकार का जो नियमावली आया है उसी में बदलाव करना होगा, जो कि 2023 में ही आया है। तो नियमावली में अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया जाए, है ना, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया जाए तो कुछ अलग बात है। लेकिन आप बोलोगे कि अभी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। आपको शिक्षा विभाग में जाके ज्ञापन पत्र देना होगा, शिक्षा विभाग को बताना होगा कि इसमें आप बदलाव कीजिए, और अगर शिक्षा विभाग आपकी बात को मान लेता है तो ही इसमें चेंज हो सकता है। बाकी बात मुझे जहां तक लगता है कि इस वैकेंसी में जो ये योग्यता रखी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, बीएड प्लस ग्रेजुएशन, ये नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जो छात्र चाहते हैं कि चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाए या ग्रेजुएशन किया जाए, आप लोग चाहते हैं तो आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट जाइए और वहां पर एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपकी बात को मान लिया जाता है, नियमावली में सुधार कर दिया जाता है, तो फिर ये वैकेंसी जब आएगी तो उसमें बीएड अनिवार्य नहीं रहेगा। लेकिन ये इतना संभव नहीं है। मुझे ऐसा मतलब 5% ही चांस है कि इस योग्यता में बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जाइए एजुकेशन डिपार्टमेंट और वहां जाके आप लोग अपना एप्लीकेशन दीजिए। 95% चांस है कि आपका योग्यता जो रखी गई है वो बीएड ही रहने वाली है। जो बीएड किए हैं उनके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं बीएड के, है ना, जैसे कि अभी 2024-26 के जो छात्र हैं, ठीक है, 24-26 के जो छात्र हैं, अब इनका कहना है, ये चाहते हैं कि इनका जब कंप्लीट हो जाए तब बहाली आए। अपियरिंग वाले अलाउ नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है, ये तो आप लोग जान लीजिए। और अगर होते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपियरिंग वाले अलाउ होंगे। तो आपका कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो अपियरिंग वालों के लिए भी मतलब दिक्कत है। ये चाहते हैं कि इनका कंप्लीट होने के बाद आए। तो भाई, प्रत्येक साल बीएड होता है, प्रत्येक साल सभी छात्र चाहते हैं कि उनको मौका मिले, तो ये कुछ भी हो सकता है। बाकी बात आप लोगों से विनती है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें। आपका जो वैकेंसी आएगा ये 300 से 500 पोस्ट पे आएगा, और आशा करता हूँ आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि बीएड ही झारखंड का जो ये भर्ती आएगी, झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, इसमें अनिवार्य योग्यता जो है बीएड ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। 5% ही चांस है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, और यदि आपको इसमें बदलाव करवाना है तो आप लोग शिक्षा विभाग जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट जाइए और वहां पर ज्ञापन सौंपिए, ठीक है, वहां पर अपना एप्लीकेशन दीजिए। मैं भी आपकी बात को मान लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपको नियमावली में बदलाव करवाना होगा, जो कि 2023 में ही आया है, और नियमावली में जब तक बदलाव नहीं होगा आपका जो है वैकेंसी जो आएगी उसमें बीएड
रहेगा। अब ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसको मैं थोड़ा लास्ट में बता दूं। देखिए आपका वैकेंसी एनी हाउ मुझे जहां तक लगता है 2026 में ही आएगा, क्योंकि इसका जो है सब कुछ शिक्षा विभाग में हो चुका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसमें जितना भी काम होना है, ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है दोस्तों। क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जाता रहता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसमें जो भी कुछ होना है सब कुछ हो चुका है, क्योंकि 2023 में ही आपका नियमावली आया है और ये 2026 में आएगा। लेकिन आप पूछोगे कि कब तक आएगा, ये मैं आपको गारंटी नहीं देना चाहूँगा। क्योंकि इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि मैं अगर बोल दूंगा कि 3 महीने के अंदर आता है, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ, अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बहुत गाली मुझे दोगे। इसलिए मैं इसका गारंटी नहीं लूंगा कब तक आएगा, लेकिन 2026 में ये वैकेंसी आएगा। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है दोस्तों, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, बस ये वैकेंसी आना बाकी है। झारखंड सरकार अधियाचना भेजेगी जेएसएससी को अधियाचना भेजेगी और जेएसएससी आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा, ठीक है। तो ये रहा, आप लोगों का जो मन में डाउट था वो क्लियर हो गया। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो झारखंड में जेटेट का भी तैयारी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि झारखंड में जेटेट होने वाला है। और जेटेट होने के बाद आपका कितना 39,000 सीटों पे वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोग जाइए और जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जहां पर मैं टेलीग्राम पे आपको लगातार क्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। कुछ भी मन में प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।